साथियों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विशेष सिद्धांत का अप्लाइड एस्पेक्ट बढ़ेंगे। तो सामान्य विशेष सिद्धांत का जो अप्लाइड एस्पेक्ट है, अप्लाइड पार्ट है, क्या है? हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में आपके पदार्थ विज्ञान में पढ़ा था, है ना, सट पदार्थ के अंतर्गत पढ़ा था, और यही फर्स्ट ईयर में चरक संहिता के पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। लेकिन वहां पर हम लोगों ने देखा था कि बोला था ना कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में कि दुग्ध का सेवन करने से शुक्र की वृद्धि होती है, मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, पढ़ा था ना। तो उसी को यहाँ पर हम लोग बिल्कुल विथ प्रूफ पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या वृद्धि होती है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग पहले देखते हैं कि सामान्य विशेष सिद्धांत जो होता है, ये अप्लाइड एस्पेक्ट, वो किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? चरक शारीर स्थान का छठा चैप्टर अर्थात शरीर विजय शारीर अध्याय के अंदर पढ़ रहे हैं। ये इसका सेकंड पॉइंट है, सामान्य विशेष सिद्धांत का अप्लाइड एस्पेक्ट। ओके, तो देखिए कि क्या है सामान्य, क्या है विशेष। सामान्य का मतलब क्या होता है? सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो हम लोग को मतलब जिसे वहां लिखना नहीं है, बट समझने के लिए तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण अर्थात कि समान भाव से, मतलब जैसे अगर समान दो चीजें मिल रही तो हमेशा वृद्धि होती है ना। भाव समान है तो उसकी वजह से वृद्धि होती है, ठीक है। और विशेष क्या होता है? विशेष का मतलब ह्रास हेतु विशेषस्थ, तो ह्रास अर्थात कमी का कारण विशेष होता है। किसी में वृद्धि हो रही है तो समान गुण की वजह से, हानि हो रही है तो विशेष गुण की वजह से हो रही है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ पर चरक शारीर स्थान के छठे चैप्टर का श्लोक नंबर 5 में क्या कह रहा है कि देखेंगे कि परस्पर विरुद्ध गुण वाले, तो ये किस तरह से वृद्धि और हानि होती है, क्योंकि हमारे शरीर में धातु, हमारा शरीर में धातुओं से बना हुआ है ना। धातुओं की प्रचुरता होती है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा सूत्र तमाम धातुएं हैं, है ना। तो परस्पर विरुद्ध गुण वाले धातुएं, तो जरूरी नहीं है कि सभी धातुएं एक समान गुण वाले हों, कुछ धातुएं ऐसी भी हों जो एक दूसरे के विपरीत गुण वाली होंगी, ठीक है। जैसे क्लास में देखेंगे, सब क्लास में आप लोग जो बच्चे पढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी बच्चे एक दूसरे मित्र हों, कुछ बच्चे एक दूसरे के एंटी होते हैं, दुश्मन होते हैं, मतलब दुश्मन नहीं कहेंगे लेकिन एंटी होते हैं, विचार नहीं मिलते हैं, एंटी होते हैं। उसी तरह से कह रहा है कि परस्पर विरुद्ध गुण वाले धातुओं की जो दो, मान लीजिए दो धातुएं एक दूसरे के विपरीत है, तो अगर कोई चीज हम लोग सेवन कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक धातु की वृद्धि होगी, एक धातु की कमी आएगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। कह रहा है परस्पर विरुद्ध गुण वाले धातुओं की वृद्धि और ह्रास एक ही साथ होते हैं। स्वाभाविक बात है ना, कि कोई द्रव्य का सेवन कर रहे हैं तो एक धातु की वृद्धि होगी, दूसरे धातु का ह्रास होगा, लेकिन टर्म कंडीशन क्या है कि दोनों धातुएं एक दूसरे के विरुद्ध गुण होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो द्रव्य सेवन कर रहे हैं, जो द्रव्य मतलब समान गुण होने से, जो द्रव्य अर्थात समान गुण होने से जिस धातु को बढ़ाने वाला होता है वही द्रव्य तो एक ही है, क्योंकि समान गुण होने से धातु को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। किसी धातु को बढ़ा रहा है, लेकिन वही द्रव्य विशेष गुण होने के कारण, विपरीत गुण होने के कारण, विशेष गुण होने के कारण अपने से विपरीत गुण वाले धातुओं का ह्रास करने वाला होता है। बात समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने वहां पर पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, जैसे अगर दुग्ध का एग्जाम्पल देते थे, मिल्क। तो मिल्क क्या है? मिल्क का जो गुण होता है मधुर स्निग्ध गुण होता है। दूध का जो गुण होता है मधुर स्निग्ध गुण होता है। और ये दुग्ध के सेवन से क्या होता है? कफ और शुक्र की वृद्धि होती है। दुग्ध के सेवन से कफ और शुक्र की वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि ये मधुर और स्निग्ध गुण वाले होते हैं। जो दुग्ध का गुण मधुर स्निग्ध होता है, कफ और शुक्र का गुण भी मधुर स्निग्ध होने का समान गुण होने की वजह से दुग्ध होता है कफ और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है, इंप्रूव करने वाला होता है। लेकिन जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है? जो वात को घटाने वाला होता है। दुग्ध देखते हो, दुग्ध सेवन कर लीजिए, थके हारे हैं, दुग्ध सेवन कर लीजिए, थकान मिट जाएगी, वात का शमन हो जाएगा। वात का शमन हो गया क्योंकि जो वात का गुण होता है रुच और कटु गुण होता है। वात का रुच कटु गुण और दुग्ध का जो मधुर स्निग्ध गुण, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाने से यहाँ वात का शमन हो रहा है। तो यही कह रहा है कि एक ये द्रव्य हो गया, ये द्रव्य होगा, ये मान लीजिए धातु हो गई, तो जो दुग्ध द्रव्य है वो कफ और शुक्र को बढ़ा रहा है और वात का शमन कर रहा है। बात समझ में आ गई। अब इसका अप्लाइड जो चरक में शारीर 6 में जो दिया गया है, तो अप्लाइड एस्पेक्ट देख रहे हो, चरक शारीर 6 का श्लोक नंबर 10 देखेंगे। श्लोक नंबर 10 देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। जैसे यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, मांस के सेवन से मांस की वृद्धि, कोई डाउट है?
कोई डाउट नहीं, क्योंकि जो मांस हम लोग खाते हैं उसके एलिमेंट, उसके तत्व, उसके गुण, वो मांस जो बढ़ेगा उस स्वाभाविक बात है मांस को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो रक्त के सेवन से रक्त की वृद्धि, रक्त के सेवन से रक्त वृद्धि, जैसे कहते हैं ना, तो कुछ लोग जो मांस का सेवन करते हैं, जैसे बकरे काटते हैं या जो भी उनके रक्त का सेवन करते हैं, तो रक्त के सेवन में जो रक्त को बढ़ाने वाले फैक्टर होते हैं, आयरन होते हैं, वो सब होते हैं, इसलिए रक्त के सेवन से रक्त की वृद्धि होती है। पहले जो एनीमिया किसी को होता था तो सीधे उनके पास कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो था नहीं, वो क्या करते हैं, रक्त का ही सेवन कर लेते, रक्तपान कर लेते थे। ओके, मेद के सेवन से मेद की वृद्धि, ओके, वसा के सेवन से वसा की वृद्धि। ठीक है, और उसमें देखेंगे तरुणस्थि के सेवन से, यहाँ क्वेश्चन मार्क है बेटा, क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है तरुणस्थि के सेवन से किसकी वृद्धि होगी, तरुणस्थि के सेवन से किसकी वृद्धि होगी। अगर आपको नहीं आता तो लास्ट में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पूछा था इसलिए हम लोग स्टार मार्क लगा दें। तरुणस्थि के सेवन से किसकी वृद्धि होती है आपको बताना है। ओके, मज्जा के सेवन से मज्जा की वृद्धि होगी, शुक्र के सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है। ठीक है, जो शुक्र को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं वो शुक्र पाए जाते हैं, इसलिए नक्रेतो वृषणाम बोला गया है, नक्रेतो वृषणाम। तो आप जब चरक शारीर के चरक सूत्र स्थान के 25वां चैप्टर पढ़ेंगे अग्रय प्रकरण में, तो वहां पर नक्रेतो अर्थात जो घड़ियाल का शुक्र होता है उसको सबसे अच्छा माना जाता है वृष शुक्र वृद्धि कारक द्रव्यों में, अर्थात वृष कारक द्रव्यों में, इसलिए नक्रेतो वृषणाम यहाँ पर बोला गया शुक्र के लिए। ओके, आम गर्भ अर्थात अंडे के सेवन से किसकी वृद्धि होगी, इसको भी आपको बताना है। नहीं समझ में आता है तो इसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट में आप जरूर देंगे कि आम गर्भ अर्थात अंडे के सेवन से किसकी वृद्धि होगी। क्या आम गर्भ के सेवन से आम गर्भ की वृद्धि होगी, क्या तरुणस्थि के सेवन से तरुणस्थि की वृद्धि होगी, क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हैं। उसको देखेंगे, नेक्स्ट श्लोक देखेंगे चरक शारीर स्थान 6ठे चैप्टर का, वही श्लोक नंबर 11 देख लेंगे, 10 के बाद 11, यहाँ 10 है, यहाँ 11 हो गया। वहां पर क्या है, शुक्र क्षय में अगर शुक्र का क्षय हो गया है ना, शुक्र का क्षय हो गया तो उसमें घृत का प्रयोग, दुग्ध का प्रयोग करते हैं, घृत का प्रयोग, दूध का प्रयोग करते हैं। मूत्र क्षय में इच्छू रस का प्रयोग करते हैं। देखते होंगे कि आप शरीर में पानी की कमी होती है, गर्मी आए, खूब गन्ने का जूस पीते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, शरीर में ताकत आ जाती है और तुरंत यूरिनेशन के लिए आप जाते हैं, होता है ना। तो देखेंगे पुरुष क्षय में फीकल मैटर का क्षय हो गया तो यहाँ पर मांस, उड़द, अजामद, बकरे के मध्य भाग का सेवन करते हैं। वात क्षय में कटु तिक्त कषाय रस वाले द्रव्यों का प्रयोग सेवन करते हैं। पित्त से क्षय में अम्ल लवण कटु रस वाले द्रव्यों का सेवन, रस वाले द्रव्यों का सेवन करते हैं। और कफ क्षय में सीधी सी बात है कि स्निग्ध गुरु मधुर रस वाले द्रव्यों का सेवन करते हैं। तो इस तरह से ये वाला पार्ट कंप्लीट रहता है। लास्ट में उन्होंने कहा था कि इसको जरूर बताएंगे कि देखेंगे तरुणस्थि के सेवन से तरुणस्थि की वृद्धि नहीं होती, तरुणस्थि के सेवन से अस्थि की वृद्धि होती है बच्चों, तरुणस्थि के सेवन से अस्थि की वृद्धि होती है। ओके, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा था। और आम गर्भ के सेवन से आम गर्भ की वृद्धि नहीं होती है, वो गर्भ की वृद्धि और पुष्टि होती है। किसकी वृद्धि होती है, गर्भ की वृद्धि होती है, इसलिए हम लोगों ने हाईलाइट किया है। आम गर्भ के सेवन से अर्थात अंडे खाने से गर्भ वृद्धि, इसलिए गर्भवती स्त्रियों को जरूर खिलाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का ये पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।